हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभव से आंकिक प्रश्नों को 1 से लगाए 20 तक कर लिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग इसमें सॉल्व किया जाएगा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है इसका कह रहा है कि 6 × 10⁻⁸ कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x = 3 से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए, यह मूल बिंदु है इसका, जहाँ पर आवेश रखा हुआ कितने का, यहाँ पर आवेश है 6 × 10⁻⁸ कूलम का। इस मूल बिंदु पर ओ पर आवेश इतना है। अब यहाँ से मान लीजिए x एक्सिस से होगा, x एक्सिस पर 3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट A है और इसी x एक्सिस पर एक बार कितना B, मान लीजिए पॉइंट B है कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से पूरी दूरी यहाँ से इतनी किसकी है, 6 मीटर है इसकी। यह बिंदु है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमको मान लीजिए बिंदु A से B तक ले जाना है, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा यही हमको बताना है। तो हमको क्या पता चल जाए, अगर आवेश तो हमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, अगर हमको इस पॉइंट पर विभव पता चल जाए और इस पॉइंट पर विभव पता चल जाए तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में काम कितना करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ आवेश दिया है, तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमको पता है। तो यहाँ से इस आवेश के कारण बिंदु A पर अगर हम विभव निकालें, बिंदु A पर विभव निकाला जाएगा, VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R। देखिए, 9 × 10⁻9 गुणा Q का वैल्यू 6 × 10⁻⁸, R का वैल्यू 3, 3 दूना 6, 9 दूना 18 और यहाँ से 9 - 8 बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा 180 वोल्ट। बिंदु A पर विभव कितना मिल गया, 180 वोल्ट मिल गया। अब हम लोग बिंदु B पर विभव निकालें, VB 1/4πε0 इंटू Q/R से, तो आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻9 गुणा 6 × 10⁻⁸ भागा R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 - 8 अर्थात VB का वैल्यू मिल गया 90 वोल्ट। अब आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, A से B तक किसको ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, QE होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस चिन्ह के साथ। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है बिंदु A से B तक, तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, QE इंटू VB - VA। जिस बिंदु पर ले जाते हैं उसके विभव को पहले लिखते हैं और जिस बिंदु से ले जाते हैं उसके विभव को बाद में लिखा जाता है। तो 1 पॉइंट माइनस चिन्ह के साथ होगा यह, -1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 180, VB का वैल्यू कितना है, 90 - 180। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 गुणा -90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक जीरो से दशमलव गायब हो जाएगा। 16 × 9 × 10⁻⁻19, या हम लिख सकते हैं इसको 144 × 10⁻⁻19, या W बराबर हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1.44 × 10⁻⁻19 जूल। तो बिंदु A से B तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, 1.44 × 10⁻⁻19 जूल होगा। अब देखिए, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्रोटॉन दे रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूसरे पॉइंट पे क्या है, प्रोटॉन है, Q2 मान लीजिए है, जिसका आवेश क्या है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोनों आवेशों के बीच, या हम कहें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। आर का वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा।
अब देखिए हमारे पास दो आवेश है, उनके बीच की दूरी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R। Q1 Q2 बटा R वैल्यू को पुटअप किया जाए यहाँ से, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 के पावर 9 गुणा Q1 का वैल्यू है 1.6 माइनस चिन्ह के साथ, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 अपॉन 0.5। यह 0.5 गुणा 10 के पावर माइनस 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 के पावर माइनस 11 लिख सकते हैं। देखिए अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यह हो जाएगा 9 गुणा 16 16 हम 256, माइनस यहाँ सामने ले लेते हैं हम लोग 256, 2.56 गुणा 10 के पावर माइनस 38 अपॉन 5 इंटू ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के पावर 9 गुणा 2.56 गुणा 10 के पावर माइनस 38 अपॉन 5 इंटू 10 के पावर माइनस 11, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 9 गुणे 2.56 गुणा 10 के पावर 9 और ये 11 जाके मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर 11 9 20 माइनस 38 और प्लस 20 मिलके कितना हो जाएगा माइनस 18 बटे 5, 5 पंजे 25, 5 कम 5, 5 दूना 10। तो यू का वैल्यू मिल गया माइनस 9 गुणे 0.512 इंटू 10 के पावर माइनस 18, या हम इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 एक कम 9 एक 10, 9 पचे 45, 45 एक 46, दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर 4.608 गुणे 10 के पावर माइनस 18, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस चिन्ह के साथ ये रहेगा माइनस 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल। उनके बीच पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 4.6 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम का आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बतलानी है आपको। देखिए यह मान लीजिए एक आवेश है Q1 जिसका वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम, और यह दूसरा आवेश है Q2 जिसका वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम। और इन दोनों आवेशों को पहले इस आवेश को लाया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से, फिर इस आवेश को लाया जा रहा है, और दोनों को कितने अंतराल पर लाया जा रहा है 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर। तो हम कह सकते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, अर्थात R का वैल्यू हो जाएगा 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 0.1 मीटर के हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। U बराबर अभी आपको फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R से। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू हो गया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5, Q2 का वैल्यू हो गया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 बटे 0.1। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए 2 दूना 4 9 चौक 36 गुणा 10 के पावर 0.1 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे 10 के पावर 10 से गुणा कर देंगे। अगर जो 10 के पावर 9 है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 10, और ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यू का वैल्यू मिल जाएगा 36 जूल। ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 के पावर 10 माइनस 10, और 10 के पावर इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास यू का वैल्यू 36 गुणे 10 के पावर 0, और 10 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, अर्थात ये आ गया आपके पास 36 जूल। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 36 जूल होगी। इसमें अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करा कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। भाई देखिए पहले पॉइंट पर विभव V1 दिया है 100 वोल्ट और V2 दिया है 200 वोल्ट।
इसकी गतिज ऊर्जा में इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, अर्थात W बराबर हम लिख सकते हैं 10 जूल। आपसे कण पर आवेश की गणना कीजिए, कण पर आवेश की गणना कीजिए। भाई Q बराबर क्या होता है, Q बराबर V बराबर होता है W बाई Q, V बराबर हो जाता है W बाई Q। तो W बराबर Q बराबर क्या हो जाएगा, W बटा V का। देखिए यह हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, विभव का अंतर कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, क्योंकि हम 1 से 2 पर ला रहे हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू को पुटअप किया जाए तो W का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 10 बटे V2 माइनस V1, 200 माइनस 100, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा Q बराबर 10 बटे 100 का, या हम इसको लिख सकते हैं 0.1 कूलाम। आवेश कितना होगा, 0.1 कूलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका, दो समान आवेशों में प्रत्येक पर 2 × 10 के पावर माइनस 7 कूलाम है, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या कर रहे हैं, इसमें दो समान आवेश हैं। यह मान लीजिए एक आवेश है आपका और दूसरा आवेश यहाँ पर है। इसका वैल्यू दिया है, हम कहते हैं Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10 के पावर माइनस 7 कूलाम का, 2 × 10 के पावर माइनस 7 कूलाम का, और ये Q2 का वैल्यू दिया है 2 × 10 के पावर माइनस 7 कूलाम का। दोनों आवेश क्या हैं, समान हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं 0.20 मीटर कह सकते हैं R का वैल्यू। तो कह रहा है इसके उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। यहाँ पर बीच में एक तीसरा आवेश रख दिया गया है Q3, जिसका यहाँ पर क्या कर दिया गया, Q3 रख दिया गया, जिसका परिमाण भी कितना है, 2 × 10 के पावर माइनस 7 कूलाम का है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह दूरी हो जाएगी 0.10 मीटर, और यह 0 हो जाएगा 0.10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस आवेश को, यह जो आवेश तीसरा आवेश है Q3, इसको इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है। मान लीजिए कि इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट P है, यह इसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.2 मीटर, और इसकी भी दूरी यहाँ से कितनी है, 0.2 मीटर है। इस पॉइंट P पर ले जाया जाता है, इसको ले जाया जाएगा, यहाँ से ले जाया जाएगा। तो जब हम Q3 आवेश को उठा करके बिंदु P पर ले जाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वही काम बतलाना आपको, काम कितना करना होगा। देखिए भाई, कार्य निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए और विभव चाहिए। आवेश तो हमारे पास है, अगर हमको इस पॉइंट का विभव मिल जाए और इस पॉइंट का विभव मिल जाए तो हम बहुत ही आराम से बता देंगे कि कार्य कितना होगा। तो चलिए इसका भी नामकरण कर देते हैं, इस पर भी कोई पॉइंट कर देते हैं। मान लीजिए यह पॉइंट A है, इसका मध्य बिंदु क्या है, A है। तो देखिए Q1 आवेश के कारण यहाँ पर उत्पन्न विभव, Q2 आवेश के कारण उत्पन्न यहाँ पर विभव निकाल लेंगे। अर्थात हम यहाँ से अगर VA निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 प्लस Q2/R2 होगा। अगर वैल्यू को इसमें पुटअप किया जाए तो VA का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10 के पावर माइनस 7 भागा 0.1 प्लस 2 × 10 के पावर माइनस 7 भागा 0.1, कॉमन हो जाएगा यहाँ से। तो VA बराबर हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 गुणे 2 × 10 के पावर माइनस 7 भागा 0.1, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1 + 1। तो VA का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9 × 2 × 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 7 मिलके कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। 10 के पावर 2 मिल जाएगा आपको यहाँ से, बटे 0.1 × 2। देखिए 0.1, 10 से हम क्या करें, ऊपर और नीचे गुणा कर दें तो 2 दूना 4 और 9 चौक 36, 360। तो VA का वैल्यू आपको मिल जाएगा 360 × 10 के पावर 2, या आप इसको लिख सकते हैं VA बराबर
3.6 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट का, यह लिख सकते हैं आप। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव निकालेंगे। चलिए इधर निकाल देते हैं यार, बिंदु P पर विभव Vp, इसके कारण यहाँ पर विभव और इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 हो जाएगा। फिर से वही बात, 9 गुणे 10 के पावर 9। भाई यहाँ पर आवेश कितना रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश है 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम। R1 कितना है 0.2 प्लस 2 गुणा 10 के पावर -7 भागा 0.2। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो Vp का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर -7 भागा 0.2 और यहाँ बच जाएगा 1 + 1। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका। तो Vp का वैल्यू हो जाएगा 9 1 10 और 10 में से 7 निकल गया, बचा कितना 3। 9 गुणे 2 गुणे 10 के पावर 3, या हम लिख सकते हैं यहाँ से Vp बराबर 9 दूना 18 गुणे 10 के पावर 3। देखिए यह 18 गुणे 10 के पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं Vp बराबर 1.8 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट। अब देखिए हमको बिंदु A पर विभव पता चल गया, बिंदु P पर विभव पता चल गया। तो जब इस आवेश को हम बिंदु A से P तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य W बराबर आपको क्या मिल जाएगा, Q3 इंटू VA माइनस VP। किस बिंदु से ले जा रहे हैं, A से P ले जा रहे हैं, तो जो इसको जहाँ पर ले जाते हैं उसके विभव को बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और जिस बिंदु से ले जाते हैं उसके विभव को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से Q3 बराबर W बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 10 के पावर -7 गुणे 3.6 गुणे 10 के पावर 4 माइनस 1.8 गुणे 10 के पावर 4। तो यहाँ से आपको W बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर 4 और हो जाएगा 3.6 माइनस 1.8। अगर इसको हम घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा W बराबर 36 में से 18 गया 18 बच जाएगा, अर्थात 2 गुणे 1.8 गुणे 10 के पावर -3। तो W बराबर मिल जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर -3 जूल। किया गया कार्य कितना होगा 3.6 गुणा 10 के पावर -3 जूल का काम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए बिंदु A तथा B पर विभव। इस पॉइंट A पर विभव बतलाना है और पॉइंट B पर विभव बतलाना है। चलिए देखते हैं इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। पॉइंट A पर इस 10 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण पॉइंट A पर विभव निकाल लेंगे। यह दूरी भी दे रखा है 0.10 मीटर। तो जब हमारे पास आवेश है और दूरी है तो हम विभव निकाल सकते हैं। यहाँ पर VA अगर हम निकालें यहाँ से तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R से। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 के पावर 9। Q का वैल्यू है 10 माइक्रोकुलाम, इसको हम लोग अगर कुलाम में चेंज करें तो 10 गुणे 10 के पावर -6 भागा 0.1 लिख सकते हैं। इसको दशमलव को गायब करने के लिए 1 10 पर चार्ज यहाँ पर बढ़ा देंगे तो VA बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 10 और 1 11, 10 के पावर 11 गुणे 10 के पावर -6, अर्थात VA का वैल्यू हो गया 9 गुणे 10 के पावर 5 10 के पावर 5 वोल्ट का माइक्रोकुलाम है। कितना हो गया 10 के पावर -10 के पावर 5 वोल्ट का। इसी प्रकार से अगर हम VB निकालें, बिंदु B पर विभव निकाला जाए तो आपको मिल जाएगा VB बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q का वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम 10 गुणे 10 के पावर -6 भागा 0.2 ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 50 बार में। तो VB बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 गुणा 10 के पावर 9 × 10 10 के पावर 4 वोल्ट।
45 गुणा 10 के पावर 4 वोल्ट। ये हमको विभव मिल गया बिंदु ए और बिंदु बी पर। बिंदु बी पर विभव हमको मिल गया 45 गुणा 10 के पावर 4 वोल्ट। अब क्या कह रहा है कि एक अन्य ऋण आवेश को, उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब 10 माइक्रोकुलाम का ही आवेश है लेकिन माइनस में है, -10 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसको पॉइंट ए से हमको बी तक ले जाना है, तो किया गया कार्य बतलाना है आपको। तो यहाँ से अगर हमको W निकालना हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू बी माइनस वी ए। कहाँ पर ले जाना है, B पर ले जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर, देखिए Q का वैल्यू कितना है, -10 माइक्रोकुलाम, तो 10 गुणे 10 के पावर -6, 10 गुणे 10 के पावर -6। VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, VB का वैल्यू है 45 गुणे 10 के पावर 4 माइनस, ये देखिए 9 गुणे 10 के पावर 5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुणा 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा -10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे -45 गुणे 10 के पावर 4, अर्थात आपको मिल गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 450 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर 4, या हम इसको कह सकते हैं -6 में से 4 गया -2 बच गया, तो 45 450 गुणे 10 के पावर -2, या हम इसको लिख सकते हैं 4.5 जूल, 4.5 जूल। ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 4.5 जूल। देखिए आपके किताब में जो आंसर आया होगा, इसका आंसर आया होगा 0.90 वोल्ट, और इसका आंसर आएगा होगा 0.45 वोल्ट, और इसका आंसर आ गया होगा आपका 4.5 गुणे 10 के पावर -12 जूल। देखिए उसमें जो है क्वेश्चन में यह 10 माइक्रोकुलाम है, यह हमारा सिर्फ माइक्रोकुलाम लिखा गया था, इसलिए हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा है। तो अगर यह 10 माइक्रोकुलाम है तो आप क्या करिएगा, इसको 10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -6 का और इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपके किताब के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पर 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। इधर से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग कितना है, 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड है। इधर से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया, इसका भी वेग कितना है, 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड है। दोनों एक दूसरे की ओर छोड़े गए, करा कि वे अधिक से अधिक कितना समीप तक आ सकते हैं। भाई जब यह इलेक्ट्रॉन है गतिशील है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी गतिज ऊर्जा होगी। अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालें K1 तो हो जाएगा ½ mv1²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसी हिसाब से यहाँ से K2 क्या हो जाएगा, ½ mv2² हो जाएगा। करा वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। जब हम किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के समीप ले आते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यह जो गतिज ऊर्जा है समीप लाने पर यही गतिज ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अर्थात यह मैक्सिमम समीप लाने पर इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। U बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ½ mv1² प्लस ½ mv2² बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। वैल्यू को पुटअप किया जाए यहाँ से, देखिए यहाँ कॉमन हो जाएगा 1/2 m कॉमन कर लेंगे, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी आवेश E/R, E² हो जाएगा। यहाँ से अगर सारे वैल्यू हम पुटअप करें 1/2 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है गुणे 10 के पावर 6 का स्क्वायर प्लस 10 के पावर 6 का स्क्वायर बराबर 9 × 10 के पावर 9 गुणे, देखिए इसका वैल्यू रखेंगे -1.6 × 10 के पावर -19, फिर इसका भी वैल्यू रखेंगे -1.6 × 10 के पावर -19/R।
कैलकुलेट किया जाए यहाँ से 1/2 गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 गुणे 10 के पावर 12 और 10 के पावर 12 कॉमन लेंगे, 10 के पावर 12 कॉमन हो जाएगा, 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई देखिए, माइनस माइनस प्लस 16 16 256, 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर 19 कॉमन, 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 38/r का। आपको चाहिए क्या, r चाहिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से अगर हमको r निकालना है तो r बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 2.56 गुणे, देखिए 9 निकल जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 10 के पावर माइनस 29 भागा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 और 10 के पावर 6 दूना 12 है, ये कितना है 12 है, 31 में से 12 निकल जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा 19, 10 के पावर माइनस 19। तो r का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 2.56 भागा 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 29 प्लस 10 के पावर 19। तो r का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 10 बटे 9.1। इसको अगर हम 9 मान लें तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू हो जाएगा 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अर्थात वह दोनों आवेश मैक्सिमम कितनी दूरी तक आ सकते हैं, अधिक से अधिक पास में कहाँ तक आ सकते हैं 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर की दूरी तक वे दोनों आवेश एक दूसरे के समीप में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर है, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। देखिए दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यह है, दूसरा प्रोटॉन यह है। इस प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। इस प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। करा इन दोनों को मुक्त कर दिया जाए। फिर यही क्वेश्चन हो गया, यह जब एक दूसरे के इतने समीप हैं तो इनके बीच क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो हम देखेंगे इनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R से। इसका वैल्यू हो जाता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का वैल्यू हो गया 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बटे R। R का वैल्यू कितना है 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 10। तो यह हो गया 9 गुणे 256 2.56 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर माइनस 38 और ये जाएगा ऊपर 10 के पावर 10 हो जाएगा प्लस में 10 9 19 19 निकल जाएगा। तो यहाँ से यू का वैल्यू निकल गया 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 38 प्लस 19, अर्थात यू का मान हो गया 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के पावर माइनस 19, या हम लिख सकते हैं 9 छक 54 9 पच्चे 45 45 5 50 9 दूना 18 18 5 23 23.04 गुणे 10 के पावर माइनस 19 या 2.3 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल। इनके पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है इस समय 2.3 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल है। जब इन दोनों आवेशों को मुक्त कर दिया जाएगा तो दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो यही स्थितिज ऊर्जा उनमें बराबर गतिज ऊर्जा के रूप में बंट जाएगी। अर्थात यहाँ से अगर हम इनकी प्रत्येक की गतिज ऊर्जा निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा के बराबर 2.3 गुणे 10 के पावर माइनस 18 भागा 2 का 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 1.15 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी 1.15 गुणे 10 के पावर माइनस 18 जूल होगी। इसी में आगे कह रहा कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त कर दिया जाए, भाई मान लीजिए इस प्रोटॉन को हमने स्थिर रख दिया, इसको मुक्त कर दिया, तो जितनी इनके पास स्थितिज ऊर्जा है वह टोटल स्थितिज ऊर्जा इस दूसरे प्रोटॉन को मिल जाएगी, और यही स्थितिज ऊर्जा इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी।
अर्थात जब हम केवल एक प्रोटॉन को मुक्त करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह इस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अर्थात क्या लिखेंगे, केवल एक प्रोटॉन को मुक्त करने पर, केवल एक प्रोटॉन को मुक्त करने पर यही स्थितिज ऊर्जा उस प्रोटॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ से अगर हम के निकालेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.3 × 10⁻⁸ जूल। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, +Q +2 Q तथा +4 Q कूलम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखा गया है। मान लीजिए यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं कितनी है, a मीटर की है। यह भी a मीटर की है और यह भी a मीटर की है। प्रत्येक पर, इस पर +Q आवेश रखा हुआ है, इस पर +2Q आवेश रखा हुआ है और इस पर +4Q आवेश रखा हुआ है। कह रहा है कि इस निकाय को इन कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना होगा और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। भाई देखिए, जितना कार्य किया जाएगा वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अर्थात अगर हम यहाँ से इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लें तो ये क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे R1 प्लस Q2 Q3 बटे R2 प्लस Q3 Q1 बटे R3, यह ले लेंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है 2Q बटे R1 का वैल्यू है A, प्लस यहाँ से Q2 का मान है 2Q और Q3 का मान है 4Q, प्लस Q3 का मान है 4Q और Q1 का मान है Q बटे A सबके बटे क्या हो जाएगा, ये कॉमन कुछ बन सकता है यहाँ से। देखिए U बराबर हो जाएगा आपके पास, या इसका वैल्यू हम लोग 1/4πε0 ही रखें। देखिए यहाँ से यह हो गया 1/4πε0 2Q² प्लस 4 दूना 8Q² प्लस 4Q² देखिए 4 8 4 12 2 14, क्या हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 इंटू 14Q² यह इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी और यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी। अर्थात इतना ही हमको काम भी करना पड़ेगा। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतलानी है। इस निकाय की आपको क्या करनी है, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतलानी है। तो आप ऐसे ही फिर से इसको सॉल्व कर लो यार। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से U बराबर 1/4πε0 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे R1 प्लस Q2 Q3 बटे R2 प्लस Q3 Q1 बटे R3, ये ले लेंगे हम लोग यार। यहाँ से ये हो गया 1/4πε0। Q1 का मान Q है, Q2 का मान भी Q है बटे R का मान A है,
प्लस Q2 का मान Q है, Q3 का मान माइनस Q है और R2 का मान 2A है, प्लस Q3 का मान माइनस Q और Q1 का मान Q बटे 2A। तो अगर जो हम यहाँ से इस सारे वैल्यू को पुटअप करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2A माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2A हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ तो एक ही माइनस रहेगा, यहाँ से कहाँ माइनस है, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो अर्थात ये माइनस में हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको ऐड किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 2Q स्क्वायर बाई 2A, 2Q स्क्वायर बाई 2A और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए, तो 0 हो जाएगा। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो वैल्यू क्या मिल गया 0, अर्थात इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो तार में विभव प्रवणता आपको बतलानी है। यहाँ पर दिया डेल्टा x बराबर 10 मीटर और डेल्टा v का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट। तो विभव प्रवणता पूछ रहा है, विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाता है, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा x का, डेल्टा v कितना है 1 है और डेल्टा x कितना है 10 है, तो आ गया यहाँ से 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है। यहाँ पर डेल्टा V का वैल्यू दिया है 200 किलो वोल्ट, अगर हम इसको चेंज कर दें वोल्ट में तो हो जाएगा 2 × 10⁵ वोल्ट का। और इनके बीच की दूरी डेल्टा x दे रखा है 0.2 मीटर, दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या किया मीटर में बदल दिया 0.2 मीटर हो गया। तो यहाँ से फिर से आपको क्या बतलाना है, विभव प्रवणता बतलानी है। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा x, डेल्टा v का वैल्यू हो गया 2 × 10⁵ भागा 0.2, कैंसिल करेंगे इसको तो यह हो जाएगा 10 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, 10 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 × 10⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को, यहाँ पर आवेश का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ कूलाम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W दिया है 3.24 × 10⁻⁻4 जूल। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर डेल्टा x दिया है 12 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर में 0.12 मीटर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी है। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी थी, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी विभव प्रवणता के बराबर होगी, E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा x होगा। यहाँ पर भी क्या करनी है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी है। तो अगर हमको यहाँ से विभव निकल जाए पहले, तो V बराबर क्या हो जाएगा W/Q का 3.24 × 10⁻⁻4 भागा 3 × 10⁸ -8 है यह। देखिए तो यह हो जाएगा 3 × 3 3 × 24, 1.08 × 10⁻+4 -8 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 8 - 4 बराबर कितना हो गया 4। इतना वोल्ट का विभवांतर आपको मिल गया यहाँ से डेल्टा V का मान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछ रहा है, E बराबर आपको मिलेगा यहाँ से डेल्टा V बटे डेल्टा x का। तो डेल्टा V का वैल्यू कितना है 1.08 × 10⁻4 और डेल्टा x का वैल्यू 0.12। तो E का वैल्यू हो जाएगा 12×9 108, 9 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यह हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु की 2 समतल प्लेटें हैं,
क्या है, धातु की दो समतल प्लेटें। मान लीजिए धातु की दो समतल प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी को अगर हम डी से दिखावें तो डी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर कितना, 2 सेंटीमीटर अर्थात 0.02 मीटर इसके बीच की दूरी हो गया। और उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, अर्थात जब 1000 बैटरी के जोड़ा गया तो इनके बीच जो विभवांतर होगा V का वैल्यू वह 1000 वोल्ट होगा। तो एक प्रोटॉन है जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, इन प्लेटों के बीच में स्थित है, इन प्लेटों के बीच में स्थित है। तो आपको बतलाना क्या है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बतलाना है। E बराबर क्या हो जाएगा, V/D का। तो V का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 1000 और D का वैल्यू कितना दिया है, 0.02, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 10⁻² से हम अगर इसमें नीचे ऊपर गुणा कर दें तो हो जाएगा 1000 × 10⁻²/2 अर्थात 500 × 10⁻², या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 50,000 वोल्ट प्रति मीटर। यह मिल गया हमको इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कह रहा है कि इस प्रोटॉन पर, ये जो प्रोटॉन हमने इसके बीच में रखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, इस पर कितना बल लगेगा। तो देखिए जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर बल कितना लगता है, F बराबर QE के बराबर लगता है। तो यहाँ Q का वैल्यू कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 है और E का वैल्यू दिया है 50,000। अगर इसका हम कैलकुलेशन करें 16×5 = 80, 8 × 10⁻19 4 15, 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स इस पर लगेगा। इस प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा, 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स इस पर काम करेगा। कह रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर लगने वाला बल भिन्न भिन्न होगा। कर अगर प्रोटॉन यहाँ है तो इस पर बल इतना लग रहा है, तो क्या यह प्रोटॉन अगर इसमें कहीं दूसरे बिंदु पर उपस्थित हो तो उस समय इस पर कितना इस पर कितना बल अनुभव करेगा। देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक समान है, अतः हम इन दोनों प्लेटों के बीच में कहीं पर भी इस आवेश को रखेंगे तो इस पर इतना ही बल का अनुभव होगा। तो क्या लिख दोगे आप लोग, नीचे लिख दोगे कि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, अतः इस पर लगने वाला बल एक समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, अर्थात D का वैल्यू दिया है 0.02 मीटर और उनके बीच विभवांतर दिया है 120 वोल्ट का। फिर से आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू पूछ रहा है। E बराबर क्या हो जाएगा, V/D का। V का वैल्यू कितना है 120/0.02, इसको लिख सकते हैं हम लोग 12,000/2 का, तो कितना हो गया 6,000 वोल्ट प्रति मीटर। इसके बीच क्या हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। 6 × 10⁻³ भी इसको लिख सकते हैं। प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल बताइए। भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर हम यहाँ से F निकालना, F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 है और E का वैल्यू है 6,000। 16 × 96, 9.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻³ अर्थात S बराबर मिल जाएगा 9.6 × 10⁻16 न्यूटन का। कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन में वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि बतलाना। देखिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना काम करना होगा वही काम क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से अगर हम W निकालना QV से, Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और V का वैल्यू कितना 120। तो यहाँ से अगर 12 × 6 72 का 2, 12 × 12, 12 × 7 19, 0.0 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.92 × 10⁻⁻17 जूल का।
तो इसमें वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितने की होगी? 1.9 2 × 10⁻⁻17 जूल की वैद्युत ऊर्जा की वृद्धि होगी। अब इसमें हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। अल्फा कण का वोल्टता कितना दिया है? 10 लाख, अर्थात 10⁻6 वोल्ट। अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 3.2 × 10⁻19 कूलाम। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। के का वैल्यू पूछ रहा है। के बराबर क्या हो जाता है? क्यू वी का। क्यू का मान दिया 3.2 × 10⁻19 और वी का वैल्यू दिया 10⁻6, तो हो जाएगा 3.2 × -19 + 6 मिलकर के बन जाएगा -13 जूल का। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3.2 × 10⁻13 जूल का। कह रहा दूसरा बात यहाँ से, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो प्रोटॉन को त्वरित करेंगे तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल का होता है। और वोल्टता वही लेनी है, कितनी? 10⁻6 वोल्ट लेनी है। तो यहाँ से आपको गतिज ऊर्जा बतलानी है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी। क्यू का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 × 10⁻6, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻13 जूल का। कह रहा किस कण की गतिज ऊर्जा, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों को विरामावस्था से चलाया जाए। यदि दोनों को विरामावस्था से चलाया जाएगा तो किसकी चाल अधिक होगी आपसे पूछ रहा। देखिए अल्फा कण में, एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होगा। प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा। जब प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होगा और हमको पता है के बराबर क्या होता है? ½ mv² होता है। इस हिसाब से यहाँ से v² क्या निकलेगा? 2k/m। 2k/m मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका v का मान क्या मिलेगा? कम मिलेगा, और जिसके लिए द्रव्यमान कम होगा उसके लिए v का मान अधिक मिलेगा। तो आपको पता है अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए अल्फा कण का वेग कम होगा और प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। कहाँ पर गणना करनी है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह देख लिए, यह हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। इसके आवेश हो गए +5 × 10⁻⁻7 कूलाम, यह हो गया -5 × 10⁻⁻7 कूलाम। इनके बीच की दूरी हम किससे दिखाते हैं? 2l से। इसका वैल्यू हो गया 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर। इसके मध्य बिंदु से यहाँ से इसके अक्ष पर, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए P है, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। यहीं पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू P/r²। P का वैल्यू दिया नहीं दिया है। P क्या होता है? 2ql के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है? 2ql होता है। अर्थात अगर हम यहाँ से नोट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2l/r²। 9 × 10⁻9 Q का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻7। दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर चिन्ह का कोई महत्व नहीं होता है। 2l का वैल्यू कितना है? 0.01। r का वैल्यू कितना है? 0.5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो v का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻�7, और यह दशमलव गायब करने के लिए कितना हो जाएगा? -9/0.25। ठीक है, 10 के पावर -9 10 के पावर +9 कैंसिल हो जाएगा। 9 × 5 = 45। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा v बराबर
45 भागा 0.25। दशमलव को गायब करने के लिए नीचे ऊपर हम क्या करें, 100 से गुणा कर देते, हो जाएगा 4500 भागा 25 का, 25 से कम 25, बचा कितना 20, 25 बटे 200, तो 180 वोल्ट। यहाँ विभवांतर कितना मिल गया, 180 वोल्ट मिल जाएगा आपके पास। इस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत विभव के सभी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेसन अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा।